धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। एक बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से आ रही है, जिसे कहा जा सकता है कि योगी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लग सकता है। जी हां, कांवड़ यात्रा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया है और केंद्र सरकार यानी कि मोदी सरकार, प्रदेश सरकार यानी कि योगी सरकार से जवाब तलब कर लिया है और सुनवाई के लिए परसों की तारीख यानी कि 16 जुलाई निर्धारित कर दी है। क्या है ये पूरा मामला, विस्तार से आपके सामने रख देते हैं। देखिए, 25 जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू कराने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने इजाजत दे दी है, या यूं कहें कि 25 जुलाई से होने वाली कांवड़ यात्रा को योगी सरकार ने मंजूरी दे दी है। वो तब मंजूरी दी जा रही है जबकि उत्तराखंड की सरकार कल ही इस पर रोक लगा चुकी है। हालांकि इससे पहले ही जून के महीने में उत्तराखंड सरकार, ये नए नवेले मुख्यमंत्री बने, इनसे पुराने वाले जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने भी रोक लगा दी थी, लेकिन बावजूद उसके योगी सरकार जिद पर अड़ी हुई है। जबकि तमाम तस्वीरें ऐसी उभर कर सामने आ रही हैं कि कोरोना के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। जैसे आप ये खबर देखिए, IMA की खबर आपके सामने रख रहा हूँ। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का कहना है कि धार्मिक प्रोग्राम और पर्यटन के प्रोग्राम जिस तरीके से चल रहे हैं, वैवाहिक प्रोग्राम जिस तरीके से चल रहे हैं, उससे कोरोना बढ़ने का खतरा तेजी से मंडरा रहा है और थर्ड वेव में ज्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। जैसे खबर देखिए, इसमें छपा है कि असम के 7 जिलों में पूरी तरह लॉकडाउन कर दिया गया है कोरोना की वजह से। इसके अलावा कल आपने वो तस्वीर देखी होगी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वोत्तर यानी कि नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग की, क्योंकि वहां पर कोरोना बड़ी तेजी से फैल रहा है। ये तमाम तस्वीरें गवाह हैं इस बात की कि कोरोना अभी गया नहीं है। प्रधानमंत्री ने भी यही कहा कि कोरोना खुद नहीं आता है, लोग उसको लाते हैं। बावजूद इसके आदित्यनाथ योगी इस जिद पर अड़े हुए थे कि वो कांवड़ यात्रा करा के रहेंगे। कल जैसे उन्होंने मीटिंग की, अखबार में छपी इस खबर के मुताबिक कहा गया कि अधिकारियों से कि वो RT-PCR को कंपलसरी करें और तमाम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराएं और ज़्यादा लोगों को ना जाने दें, लेकिन कांवड़ यात्रा को होने दें। यहाँ ये सवाल पैदा हुआ जब उत्तराखंड सरकार, जहाँ हरिद्वार जाके ही कांवड़ लाया जाएगा, वहीं से गंगा जल लाया जाएगा, जब वो पाबंदी लगा रही है तो आखिर ये किस तरीके की कांवड़ यात्रा होगी। तो इन तमाम खबरों के बीच सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान यानी कि सुओ कॉग्निजेंस ले लिया। जस्टिस RF नरीमन की बेंच ने सुओ कॉग्निजेंस लेते हुए आज नोटिस जारी कर दिया। ये बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है। इस पर परसों यानी कि 16 जुलाई को सुनवाई होगी। देखना दिलचस्प होगा इस पूरे मामले में क्या निकल के आता है और क्या जवाब सरकार इस पर अपना दाखिल करती है। लेकिन अगर इस मामले में योगी सरकार की किरकिरी हुई तो सिर्फ वो योगी सरकार की किरकिरी नहीं होगी, वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी किरकिरी होगी। क्यों किरकिरी होगी? वो एक तरफ इतने जो हैं चिंता जता रहे हैं बढ़ते हुए कोरोना के मामलों को लेकर, पूर्वोत्तर के 8 राज्यों से बातें कर रहे हैं और लोगों से कह रहे हैं कि कोरोना आता नहीं है, कोरोना को लाया जाता है। लेकिन जिस प्रदेश से खुद वो आते हैं, जहाँ उनका लोकसभा क्षेत्र है, जहाँ वो कल जाने वाले हैं, वहाँ के मुख्यमंत्री इस जिद पर अड़े हुए हैं कि उन्हें कांवड़ यात्रा करा है। जबकि उत्तराखंड जो उन्हीं का शासित राज्य है, वहां के मुख्यमंत्री पुष्पेंद्र सिंह धामी जो है वो कांवड़ यात्रा पर रोक लगा चुके हैं और ऐसे में वो खामोश हैं। होना ये चाहिए था कि सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान लेने से पहले प्रधानमंत्री इस मामले में रोक लगाते। लेकिन यहां भी अगर आप बात करेंगे तो माइलेज किसको मिलेगा? तो माइलेज इस पूरे मामले में अगर किसी को मिलेगा, राजनीतिक तौर पे अगर बेनिफिट इस पूरे मामले में किसी को मिलेगा तो वो मिलेगा योगी सरकार को। योगी सरकार को आप दूसरे रूप में भी देखिए। योगी सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं है, जैसा कि हमेशा तमाम लोग कहते हैं कि वो एक मठ के मठाधीश भी हैं, महाराज भी हैं, साधु भी हैं। तो उनके जरिए कांवड़ यात्रा कराई जा रही थी। सुप्रीम कोर्ट मान लीजिए उस पर परसों रोक लगा देगा तो वो क्या कहेंगे? देखो, मैं तो कराना चाहता था, मैं तो हिंदुओं का सम्मान करता हूं, उनकी जितनी धार्मिक परंपराएं हैं उनका सम्मान करता हूं, उसके लिए मैं तो लड़ रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। उसके बाद जैसा आपने देखा होगा कि बकरा ईद आने वाली है, इसको लेकर एक नया प्रोपेगेंडा आपको बाजार में देखने को मिल सकता है कि हमारी कांवड़ यात्रा पर रोक लगा रहे हो, क्या उनकी कुर्बानी पर भी रोक लगा सकते हो? हमारे पटाखे जलाने पर रोक लगाते हो, क्या उनके और त्योहार पे भी रोक लगा सकते हो? उसके बाद ये एक नया नैरेटिव आपको मीडिया के अंदर और तमाम सोशल मीडिया पर IT सेल के जरिए उछाला जा सकता है, जिसके जरिए हिंदू मुस्लिम किया जा सकता है। क्योंकि सत्ता में बैठे लोग भी जानते हैं कोरोना के चलते जो हालात हैं वो नहीं करा पाएंगे कांवड़ यात्रा। ये मामला कोर्ट में जाके फंस जाएगा। चलिए, यहाँ तो कोर्ट ने स्वतः संज्ञान ले लिया। मैं कहता हूं कोई स्वतः संज्ञान ना लिया होता, कोई आदमी कोर्ट जा सकता था, जाके कहता साहब बताइए कांवड़ यात्रा करा रहे हैं, तो तब भी इसमें माइलेज तो बीजेपी को ही मिलता, योगी सरकार को ही मिलता। तो ये सोचे समझे तरीके से किया गया एक प्रोपेगेंडा, एक एजेंडा था।
अगर इसमें इनके खिलाफ परसों फैसला आता है तब भी ये फायदे में रहेंगे, और अगर इनके हक में फैसला आ जाता है, मान लीजिए अदालत ये कह देती है कि ठीक है कुछ कंडीशंस के साथ आप कांवड़ यात्रा करा सकते हैं, तो ये उसमें भी यही कहेंगे कि देखिए हमने जितनी भी हिंदू धार्मिक परंपराएं हैं उनको बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ी और सुप्रीम कोर्ट से भी आपके हक में फैसला लेके आए और अब ये कांवड़ यात्रा करा रहे हैं। लेकिन इन तमाम तस्वीरों को जब आप जोड़ेंगे तो आप समझेंगे कि जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहा है वैसे वैसे हर चीज़ को हिंदू मुस्लिम का रंग दिया जा रहा है। यहाँ सवाल ये भी उठना लाजमी है, अगर कांवड़ यात्रा की इतनी ही चिंता थी आदित्यनाथ योगी को तो पिछले साल कांवड़ यात्रा पर रोक क्यों लगाई, पिछले साल कांवड़ यात्रा क्यों नहीं कराई? अब चुनाव सिर पर खड़े हैं तभी कांवड़ यात्रा की जिद पर वो क्यों अड़े हैं, जबकि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश के अलावा बिहार भी इसमें तमाम तरीके से शामिल होता है, राजस्थान भी इसमें तमाम तरीके से शामिल होता है, हरियाणा भी इसमें तमाम तरीके से, दिल्ली भी इसमें तमाम तरीके से शामिल होता है। करोड़ों लोग इस पूरे मामले में आते जाते हैं। इससे कोरोना फैलने का एक बड़ा खतरा पैदा होना लाहक था, लेकिन फिर भी ये डिसीजन लिया गया और लगातार मीटिंगें की गई, अखबारों में खबरें छपवाई गई, मीडिया पे तमाम खबरें चलवाई गई और अब सुप्रीम कोर्ट का नोटिस लेना और परसों सुनवाई होना, जीतेंगे तब भी जीतेंगे और हारेंगे तब भी जो है वो जीतेंगे। राजनीतिक माइलेज उनको जो मिलना था वो शायद इससे हासिल कर लेंगे। और एक नई बहस बाबा रामदेव टाइप के लोग, चेतन भगत टाइप के लोग जो उस वक्त कहने लगे थे कि कुर्बानी बंद करा दीजिए, हिंदुओं के धार्मिक परंपराओं को ही रोकते हैं, उनको क्यों नहीं रोकते हैं, इनको क्यों नहीं रोकते हैं, तो उसको लेके एक नई बहस आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि बकरीद भी चंद दिनों बाद ही है। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ, जो भी अपडेट होगा, जो भी तमाम चीज़ें होंगी यूं ही आपके सामने लाने की कोशिश करते रहेंगे। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दी इजाज़त।